ख्वासात पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के बारे में अमूमन ये कहा जाता है कि इसमें एक चीज मिसिंग होती है और वो होता है आम आदमी। और ये कहा जाता है कि 3 सियासतदान बिठाए जाते हैं, वो आपस में गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन आम आदमी को उस प्रोग्राम में शिरकत का मौका नहीं दिया जाता। हम आज के प्रोग्राम में एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और वो है आवाम के साथ इंटरेक्शन का। आज अभी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक छोटा सा नंबर डिस्प्ले होगा, ये नंबर है 051-260-3074। आज के हम पूरे प्रोग्राम में एक टेलीफोन कॉल लेंगे आम आदमी की। आप पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में हैं, ये 3 सियासतदान हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। आप जो आज का इशू जिसका मैंने जिक्र अपने शुरू में किया था, प्रोग्राम के पहले हिस्से में किया था, उस पर आपके जहन में कोई भी सवाल आए तो आप एक कारी एक नाजर मेरे 3 मेहमानों से किसी वक्त भी सवाल कर सकता है। मैं हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे दूसरे मेहमान हैं हनीफ अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे तीसरे मेहमान हैं सेनेटर जमाल खान लगारी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ इनका ताल्लुक है। ये बताइएगा लगारी साहब कि वो MNA जिनकी डिग्रीज जाली साबित हुई और वो MPs जिनकी डिग्रियां जाली साबित हुई, जिनकी सीट्स खत्म हो गई, जिन्होंने इस्तीफे दे दिए, उन्होंने जो मराहत हासिल की, उन्होंने जो तनख्वाहें हासिल की, उन्होंने जितने टिकट्स लिए, उन्होंने जितना TADA बनाया, उन्होंने जितने गैर मुल्की दौरे किए, उसका हिसाब कौन लेगा? वो वसूली कौन करेगा? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब जिन्होंने मकर किया, धोखा दही से वो इलेक्शंस जीत के आ गए ऐवानों में और बाद में साबित हो गया कि वो जाली डिग्रियों के ऊपर आए थे, ऐसे लोगों को तो कभी जिंदगी में इलेक्शन लड़ने की जसारत ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको इल्लीगल डिक्लेयर कर देना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने मराहत ली उनको खुद फौरी तौर के ऊपर वो जितना भी अमाउंट बनता है उनको फौरी तौर पे कौमी खजाने के अंदर जमा करा देना चाहिए ना। लेकिन इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है और वो नहीं करते तो मैं समझता हूं कि उनसे हर सूरत में उगड़वाई करनी चाहिए और उनसे ये हासिल करनी चाहिए। ये कौन करेगा? ये हुकूमत वक्त को करना चाहिए। आप सेनेट में एक करारदाद पेश करें। मैं बेशक पेश करूंगा इंशाअल्लाह। और आप कहेंगे वसूल करें लोगों से? बेशक मैं कहूंगा और उम्मीद है कि मेरी जमात और तमाम जमातें भी इसके अंदर मुतफिका तौर पे इस करारदाद को पास करेंगी और इसको अमली जामा इसके ऊपर करेंगे। आसमा अरबाब आलमगीर साहबा, आपका क्या ख्याल है? क्या उन लोगों को छोड़ देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए जिनकी डिग्रियां जाली साबित होगी, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और उसके बाद वो घर भी चले गए, आपने कुछ लोगों को टिकट दे दिया, कुछ पार्टीज ने उनको टिकट नहीं दिया, क्या उनका जो किरदार है यहाँ पे खत्म हो जाता है? अब हमें उनको माफ कर देना चाहिए या उनसे वसूली करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है और ये इतना आसान नहीं है जितना आप और मैं इसको समझ रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसके पस मंजर में जाते हैं, ये केस जो हुआ है ये BA का, ये मुशर्रफ साहब की हुकूमत में हुआ है और BA की शिक जो है वो अस खुद इस बात की तैनाती करती है कि आपके 80-90% अवाम पाकिस्तानी शहरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली बार्ड हो जाते हैं इलेक्शन की मुहिम में ना हिस्सा लेने के लिए। ये अपने लिए खुद एक सवालिया निशान है। क्या हमें ये करना चाहिए था? ठीक है, क्या हर पाकिस्तानी शहरी को इसका हक है या नहीं है? ये अपने लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम ये कर सकते हैं कि एक पाकिस्तानी को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने से रोके? नहीं, वो तो दूसरी बात है ना, कानून क्यों पास किया गया? जो जालसाजी है, पहली बात है गलत हलफ दिया, गलत हलफनामा, ये गलत है। इसको आप कम से कम इसकी वकालत ना करें। एक बात ये हो कि कानून क्यों पास किया गया, ठीक है, वो एक बिल्कुल सरसरी गलत कानून था। दूसरी बात पर आते हैं कि जाली डिग्री और फेक जो है वो उन्होंने क्यों ये गलत काम किया। ये बिल्कुल मॉरली, कॉन्स्टिट्यूशनली ये एक करप्ट काम है। हम उसको वो नहीं करते कि उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपके इलेक्शन कमीशन आते, देखिए टिकट हमने जिसको दिया है, जिसकी बात आप कर रहे हैं दस्ती को, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने उसको सही करार दिया और आपके जो है जुडिशरी ने उनको इजाजत दी। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली एक बंदा दोबारा इलेक्शन कर सकता है, जुडिशरी ने उसको इजाजत दी और फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा उसको अवाम ने भी इलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपका कानून क्या कहता है? अगर आप जितने डाकू है ना, सुल्ताना डाकू कोई ले लें आप जेल से, उसको टिकट दे दें, आप यकीन करें कि उसको रिकॉर्ड उसको वोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो बदमाश है, वो लोग उसको वोट दे देंगे।
देखिए, आज पाकिस्तान में वो जमहूरियत नहीं है कि कोई बदमाशी की वो फिजा है। एक बिल्कुल आपने देखा है कि जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें लोगों ने जनरल इलेक्शन से ज्यादा हिस्सा लिया है और इनसे वसूली करनी चाहिए नहीं। वक्त के वैसे होते हुए भी अपना ख्याल मैं आपसे पूछ रहा हूं, हुकूमत वक्त के होते हुए भी इलेक्शंस बहुत सी डिफरेंट जमातों ने जीता है और जमात देखिए वो सारे वो दूसरे इश्यूज हैं। एक आपसे छोटा सवाल कि एक आदमी गलत साबित हो गया, उसकी डिग्री जाली साबित हो गई, उसने इस्तीफा दे दिया, वो घर चला गया, ओके, अब क्या उससे वसूल करना चाहिए पैसा या नहीं करना चाहिए? देखिए, ये उससे पैसा या जो मराद अभी आप डिस्कस कर रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। मेरे ख्याल में मैं इसके ऊपर इसलिए कुछ नहीं कह सकती क्योंकि 18वीं तरमीम पास हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, क्योंकि आज आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहती है, क्या कहता है? एक मिनट, शायद आप मुझसे, मैं अगर अपनी बात कंप्लीट कर लूं, आपका तो प्रोग्राम आप बोलते रहेंगे। आप 18वीं तरमीम के बाद दोबारा ये सारी पार्टियों ने सिग्नेचर किया है कि जी ये शिक हटानी चाहिए। अभी यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है। एक डिक्टेटर का कानून था, जमहूरी हुकूमत ने उसको हटाया है। ये बिल्कुल ठीक है, डिक्टेटर की बात की तरफ मैं डेफिनेटली जाऊंगा। मुराद की बात आती है, जो है ना जी, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, जो डिक्टेटर का कानून है उसकी तरफ मैं जाऊंगा। मुझे हनीफ अब्बासी साहब को शामिल करने देना। हनीफ अब्बासी साहब, आपका ज़मीर क्या कहता है कि क्या वसूली करनी ज़मीर चाहिए? किसी का क्या कहता है या नहीं कहता, इस पे फैसले मुल्कों और कौमों के नहीं होते। तो किस पे होते हैं? मैं बताता हूँ, आइन और कानून की बालादस्ती पे होते हैं। आइन और कानून क्या कहते हैं? आइन और कानून ये कहता है कि इस मुल्क के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक दफ़ा हदीस मुबारक है, उन्होंने कहा कि आपसे पहली कौमें इसलिए तबाह हुई कि जब कोई बाअसर शख्स चोरी करता था या कोई जुर्म करता था तो उसको छोड़ दिया जाता था, और कमज़ोर जब कोई जुर्म करता था तो उसको सज़ा मिलती थी। आज भी यही सूरत हाल है कि वो पार्लियामेंटेरियन जो जिसके ज़िम्मे कानून साजी लगी है, जिसके ज़िम्मे इस मुल्क के आइन और कानून की बालादस्ती की जिम्मेदारी लगी है, आज अगर उसमें से कोई शख्स जो है अगर वो फ्रॉड करता है तो वो काबिल माफ़ी नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर गिरफ्त जो है वो खुद ब खुद दुनिया के ऊपर देखें, आप यूके की मिसाल लें, आप अमेरिका की मिसाल लें, आप जिसको आप फॉलो करते हैं, इवन कि इंडिया की मिसाल ले लें कि जिसकी आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को आप फॉलो करते हैं, उसमें क्या है, जब किसी वजीर से, किसी रुकने पार्लियामेंट से कोई ऐसा काम सरजद हो जाता है जो उनका कानून इजाजत नहीं देता, तो वो खुद ब खुद अपने एहतसाबी के अमल से गुजर के वो इस्तीफा देता है और कौम से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने ये कौम का जो पैसा, कौम का जो वक्त जाया किया, उसके ऊपर मैं माजरत खाऊं। ये करे जब हमारी पॉलिटिशियन के अंदर भी आनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। और मैं पार्टियों को एहतसाब करना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट। और जो आपके अराकीन जिन्होंने गलत डिग्रियां दी थी, जो उन्होंने कौम का पैसा बर्बाद किया, उनसे वसूल करना चाहिए। सिर्फ मैं कहता हूं, अब देखिए, एक जो आपके सामने लगारी साहब ने जो मशरूद तजवीज दी, उन्होंने कहा जी वो सेनेट में एक करारदाद पेश करेंगे और ये कहेंगे कि ये कानून बनाया जाए और इनसे वसूल किया जाए। आप कौमी असेंबली में इनिशिएटिव लें। कोई भी करारदाद देखिए जिसके अंदर मुल्क और कौम के मफादात जो हैं वो आते हैं और उनको डिफेंड करना है और उनके ऊपर हमने खड़े होना है, उसके लिए देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहली पार्टी थी जिसने ये बात कही कि हम अपने उन अरकान से कहते हैं कि जिन अरकान की डिग्री खुद वो महसूस करते हैं कि जाली है, वो आए और अपने इस्तीफे पेश करें। वो ठीक है, यानी आप भी चाहते हैं कि वसूली हो और आप भी करारदात का साथ देंगे। अगर करारदाद सेनेट में पेश की और आप जब आप एक सरकारी शख्स जो है, एक ऑफिशियल जो है, उससे वसूली पकड़ा जाता है, उससे वसूली की जाती है, चोर जो है चोर से वसूली करते हैं, वो वही ना वसूली की जाती है, तो आपका रोल मॉडल है। बिल्कुल ठीक। आप तो लगर साहब ये बताइए कि एक माजरत के साथ मैं इसमें मुदाखलत करूंगा। मेरे भाई हनीफ अब्बासी साहब ने जो बात की, इनकी लीडरशिप कहती कुछ है, करती कुछ और है, और बात बिल्कुल वाज़ेह और साफ है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जिसकी जेली डिग्री होगी और वो इस्तीफा देगा, उसको फिर हम लोग सीट नहीं देंगे। ठीक है, मैं मिसाल पेश करता हूं हल्का PP 240 डेरा गाजी खान की। ठीक है, सरदार मीर बादशाह कैसरानी साहब की जाली डिग्री थी, जामशोरों से गलत उन्होंने जेल साजी की बुनियाद पर डिग्री ली थी, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनको फिर टिकट दिया और वो इलेक्शन जीत के आए। इसके बरक्स लाहौर से इनके एक बहुत पुराने कारकुन थे जिनकी जेली डिग्री थी, उनको फिर
सीट इसलिए नहीं दी गई कि वो एक बेचारा कारकुन था और यहाँ पे एक सरदार था। सरदार को इन्होंने फिर से इलेक्ट करवाया और वो अभी इनके एक बहुत अच्छे भाई और साथी तस्वर किए जाते हैं। तो आप मुझे बताएं डबल स्टैंडर्ड क्यों जी? आप